एक तरफ है शहर का सबसे अमीर और रुतबे वाला जियांग परिवार जिसके पास हजारों करोड़ों की दौलत है। लेकिन दादी माँ परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके दो पोते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं। वो शादी के नाम से ही भागते हैं। एक इतना घमंडी कि किसी औरत को छू तक नहीं सकता और दूसरा बिल्कुल लापरवाह। दादी माँ को चाहिए ऐसी बहुएं जो इन नालायक पोतों को सीधा कर सके। दूसरी तरफ दो रूरल बहनें हैं जो ठगी का शिकार हो चुकी हैं। हालत इतनी बुरी है कि उन्हें सड़क पर कूड़ा उठाना पड़ रहा है। उनके पास ना ही घर है ना ही पैसा, बस एक दूसरे का साथ है। किस्मत दादी माँ और इन बहनों को एक साथ ले आती है। दादी उन्हें कूड़ा बीनते देखती हुई उनकी हिम्मत और मासूमियत पहचान लेती है। वो उन्हें एक अजीब ऑफर देती है, प्रोफेशनल बहू बनने का काम। दादी कहती है, ना पत्नी का कोई फर्ज निभाना है, ना बच्चा पैदा करने की टेंशन, बस मेरे पोतों को संभालो और हर महीने मोटी सैलरी लो। जब ये बहनें जियांग मैंशन पहुंचती है तो उनका सामना होता है उन दो सुपर बॉसेस से। एक चश्मा लगाए बिल्कुल किसी कॉमिक बुक का हीरो लग रहा है और दूसरा अपनी बाइक जैकेट में रौब दिखा रहा है। लेकिन सीईओ साहबजादों को ये गांव की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उन्हें बेवकूफ और औकात के बाहर बोल के जलील करते हैं। दादी माँ एक शर्त रखती है, अगर तुम दोनों बहनें एक दिन के ट्रायल में इन लड़कों से ढंग से बात करवा लो तो 1 लाख का इनाम। लड़कों को लगता है कि ये लड़कियां डर कर भाग जाएंगी, लेकिन वो नहीं जानते कि बड़ी बहन अनाथालय में रह चुकी है और उसे नाकाबिल बच्चों को सुधारने का पुराना तजुर्बा है। यहाँ से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। कभी ये सीईओ उन्हें घर से निकालने की साजिश करते हैं तो कभी ये बहनें अपनी होशियारी से उनका दिल जीत लेती हैं। धीरे धीरे नफरत दोस्ती में बदलने लगती है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब डिवोर्स के पेपर्स की बातें हो रही होती है। तभी सबको पता चलता है कि जियांग परिवार का वारिस आने वाला है। वही सीईओ जो कभी इन बहनों को देखना तक नहीं चाहता था, अब वो उनका हाथ पकड़ के कहता है, अब तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। जो रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी से शुरू हुआ था वो एक असली परिवार बन गया। दादी माँ का सपना पूरा हुआ और एक परफेक्ट फैमिली फोटो के साथ कहानी खत्म होती है।